हरिओम मित्रों, नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग क्रमशः लघु सिद्धांत कौमुदी, तर्क संग्रह एवं नैषधीय चरितम का अध्ययन कर रहे हैं। जब जैसा मौका मिलता है तब वह ग्रंथ पढ़ लिया करते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी, जब संख्या यहाँ ज़्यादा रहती तो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लेते हैं, पर अभी नवरात्र अनुष्ठान के कारण कुछ विद्यार्थी कर्मकांड प्रिय पलायन कर गए हैं, तो फिर उनका पाठ न छूटे इसलिए, और कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है जाना, तो उनका पाठ न छूटे इस उद्देश्य से हम फिर से जो श्रावण मेले में बीच में कुछ दिनों तक झूले मेले में हमने तर्क संग्रह का पाठ किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो तब तक पढ़ते हुए हमने न्यायबोधिनी पदकृत व्याख्या के साथ पढ़ते हुए हमने अब तक 7 पदार्थ होते हैं ये जाना। 7 पदार्थों में जो पहला पदार्थ है द्रव्य, वह 9 प्रकार का, दूसरा जो है गुण वह 24 प्रकार के, कर्म 5 प्रकार का, सामान्य 2 प्रकार का, विशेष अनंत प्रकार के, समवाय 1 प्रकार का और अभाव 4 प्रकार का, यह जाना था। उस सभी पदार्थों में जो पहला था द्रव्य, जो 9 प्रकार का था, उस 9 प्रकार में भी पृथ्वी, अप, तेज और वायु, इन चारों को हमने विस्तार से पढ़ लिया था। 9 प्रकारों में से पहला है द्रव्य, उसके 9 प्रकारों में से 4 प्रकार हमने विस्तार से पढ़ लिया है। 5वां प्रकार का जो द्रव्य है वहीं से इस विषय को आगे बढ़ाना है। ठीक, वह 5वां द्रव्य कौन सा है? देखिए, 9 द्रव्यों में शुरुआती 5 द्रव्य 5 महाभूत हैं, है ना। शुरुआती 5 द्रव्य कौन है? 5 महाभूत हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, जिसको भी कह लीजिए, है ना, वही है पांचों महाभूत हैं। उन 5 महाभूतों में से हमने 4 महाभूत, पृथ्वी क्या है उसको जान लिया, तत्र गंधवती पृथ्वी, और फिर उसके बाद जल क्या है वो भी पढ़ लिया, शीतस्पर्शवत्य आपः। तेज क्या है? तेज के बारे में भी हमने जाना था, क्या है? उष्णस्पर्शवत्तेजा, उसके भी सभी प्रकार, विषय, शरीर, इंद्रिय, विषय इत्यादि जाना था। वायु, रूप रहित स्पर्शवान वायु, ये भी बढ़िया से जान लिया था। अब 5वां महाभूत और 5वां द्रव्य, ठीक, उसको पढ़ रहे हैं, वह है आकाश। आकाश किसे कहते हैं? आप अपने सामने अनुभव कर रहे हैं जो कुछ भी खाली जगह, वही खाली जगह है आकाश। अब आप कहेंगे उस खाली जगह से मेरा शरीर कैसे बना? हमारे शरीर में 5 भूतों का योगदान है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो पृथ्वी का यह पूरा तत्व दिखाई पड़ रहा है, जल का तत्व ज्यादा है, खून इत्यादि जो कुछ भी मज्जा इत्यादि है, और तेज भी जठराग्नि में है, गर्मी जो शरीर में होती है तेज का प्रभाव है। वायु है ही प्राण इत्यादि वायु। आकाश कहाँ है? तो शरीर में जो भी गैप है, नाक के अंदर छिद्र है वो भी गैप है, वो आकाश है। कान के अंदर छिद्र है वह आकाश है। ठीक है, ये सभी क्या है? आकाश। तो आकाश जो होता है वो भी हमारे शरीर में है, पर्याप्त मात्रा में, है ना। तो आकाश की क्या विशेषता है? तो कहते हैं शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुणकम आकाशम। तोड़ेंगे इसको तो क्या निकल के आएगा? शब्द गुणकम आकाशम। शब्द गुणों यस्य तत् शब्द गुणकम। ठीक, शब्द है गुण जिसका, वह है शब्द गुणक। ठीक है, तो शब्द जिसका गुण है वह शब्द गुणक आकाश। शब्द गुण वाला जो है वह आकाश। आप कहेंगे कि भाई शब्द गुण तो पृथ्वी में भी है, आवाज आती है ना, जल में भी है, क्या विचार किया जाएगा इस पर? तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व,
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि। शब्द का बताया था श्रवण इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण शब्द, श्रोत्र ग्राह्यो गुण शब्द है ना, श्रोत्र ग्राह्यो गुण शब्द, श्रोत्र से गृहीत होने वाला गुण जो है वो शब्द है, कान से जिसका ग्रहण किया जाता है वो शब्द है। अब शब्द जिसमें, अच्छा ये क्या है, शब्द गुणकम क्यों कहा पता है? मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वह आप कैसे सुन रहे हैं, किस माध्यम से सुन रहे हैं? कान से। अच्छा, मैं बोल तो यहां से रहा हूं, यहां से आवाज निकल रही है, वो आपके कान तक कैसे पहुंच रही है? क्योंकि इसके बीच में एक माध्यम है आकाश, है ना। आपके कान में भी छिद्रभूत जो है वह आकाश, कर्ण विवरवर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात्। कान के विवर में, कर्ण की इस गुफा में जो स्पेस है, खाली जगह है, उसी को हम आकाश कहते हैं। और वही आकाश हमारी श्रवण इंद्रिय है। कुछ लोग कहते हैं पर्दा होता है उससे सुनते, पर मुख्य रूप से पर्दा की मुख्य भूमिका नहीं होती है श्रवण में, कान के अंदर के खाली जगह की मुख्य भूमिका होती है, आकाश की मुख्य भूमिका होती है। ठीक, आकाश ना हो तो आप सुन ही नहीं सकते। तो शब्द गुण जिसका है वह क्या है? आकाश है। शब्द गुणकम आकाशम। अच्छा, वह आकाश कितने प्रकार का होता है? तो कहते हैं तच्च एकम। आकाश कितना है? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच, कितना है? तो आप कहेंगे तच्च एकम। वो जो आकाश है वह आकाश एक है ना। आप भले भले अलग अलग उसकी उपाधियां कर देते हैं। जैसे मेरे कान में रहने वाला यह आकाश, मान लीजिए ये है घट, नहीं है ना, घट नहीं है, पर मान लीजिए ये घट है, इस घट के अंदर भी थोड़ा सा आकाश है, इसको हम कह सकते हैं ये घट का आकाश। ये इस प्रकोष्ठ के अंदर रहने वाला जो आकाश है, उस प्रकोष्ठ का आकाश प्रकोष्ठाकाश। ठीक, और फिर उसके बाद मेरे बैग के अंदर भी कुछ आकाश है, तो बैग के अंदर रहने वाला वो बैग वाला आकाश। ऐसे अलग अलग नाम बोल सकते हैं ना। तो कहेंगे बैग वाला आकाश अलग, घड़ा वाला आकाश अलग, इस कमरे वाला आकाश अलग, और वो गुरुजी वाले कमरे का आकाश अलग, है ना। ऐसे अलग अलग उपाधियां हैं केवल। वस्तुतः वह आकाश है एक ही, है ना। वस्तुतः यदि देखा जाए तो वह एक ही है। इससे पहले के द्रव्यों को आप देख रहे थे तो वहां दो दो भेद बता रहे थे कि वह नित्य भी होता है, अनित्य भी होता है। पर आकाश में ऐसा कुछ नहीं है, यह अनंत है, इसका अंत नहीं है। कहां तक है आकाश कह नहीं सकते, है ना। तो क्या बता रहे हैं आकाश को लक्षित करते हुए कि वह एक ही है, तच्च एकम। यहां देखिएगा, वह कितने प्रकार का? तो एक प्रकार का है, और एक प्रकार का होने के साथ साथ विभु है और नित्य भी है। ठीक, अब विभु क्या है? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। विभु का लक्षण होता है जो सभी मूर्त द्रव्यों से संयुक्त रहे। अब मूर्त द्रव्य कौन से हैं? तो क्रियावत्वम, मूर्तत्वम। ठीक, क्रियावान जो है वह मूर्त है, क्रियावान जो है वह मूर्त है। ऐसे द्रव्य जिसमें कुछ कुछ क्रिया होती रहती है वो द्रव्य क्या है? मूर्त। जैसे पृथ्वी में क्रिया होती रहती है, धरती घूमता रहता है, कभी भूकंप भी आ जाता है, कभी कुछ होता है। पृथ्वी में क्रिया है कि नहीं? जल में भी क्रिया है कि नहीं? तेज में क्रिया है कि नहीं? अग्नि चलती रहती है। वायु में भी क्रिया है चलने की। तो ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये क्रिया वाले हैं, इसलिए ये मूर्त हैं। ठीक, क्या है? मूर्त हैं, क्योंकि इनकी मूर्ति है, आकृति है। आकाश की कोई मूर्ति है क्या? या आकाश में कोई क्रिया होती है क्या? आकाश पर आश्रित होकर कोई क्रिया नहीं होती, आकाश कोई क्रिया नहीं करता। ठीक, तो पृथ्वी में क्रिया होती है पर आकाश में नहीं। आप कहेंगे आकाश में भी क्रिया होती है, विमान उड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, पर वह क्रिया से आकाश को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता।
प्रभाव वह पृथ्वी का ही पदार्थ बढ़ रहा है, वही क्रिया कर रहा है ना। तो जो क्रियाएं हैं वह क्रिया युक्त पृथ्वी जल तेज वायु है, आकाश नहीं है, काल नहीं है। काल में जो क्रिया है वह केवल उपाधि है, वस्तुतः काल सब एक ही है, उपाधि है उसकी, अतीत अनागत और अतीत अनागत और वर्तमान इत्यादि उसकी उपाधियां हैं। दिशाओं में भी कोई क्रिया नहीं, कोई दिशा इधर से उधर होती है का? नहीं होती ना। आत्मा में भी कोई क्रिया नहीं, मन सक्रिय है, ठीक, मन सक्रिय है। तो मन क्रिया वाला है यानी मूर्त है। पृथ्वी जल तेज वायु और मन, ये 5 द्रव्य मूर्त हैं, 5 द्रव्य मूर्त हैं। इन सभी मूर्त द्रव्यों से जो जुड़ा हुआ रहता है वह विभु कहलाता है। सभी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। शर्त क्या कह रहे हैं कि जो सभी मूर्त द्रव्यों से जुड़ा हुआ रहे, ठीक। अब बताइए आकाश पृथ्वी से जुड़ा हुआ है कि नहीं? देख लीजिए, जहां जहां पृथ्वी है आकाश है ना, सटा हुआ। जल, जल से भी आकाश जुड़ा हुआ है। तेज, अग्नि आखिर जलेगी कहां? आकाश नहीं रहा तो आग जलेगी नहीं, अग्नि से भी संयुक्त है। वायु से भी संयुक्त है कि नहीं? और मन भी आकाश में घूमता रहता है इधर उधर, कभी उस आकाश में कभी उस आकाश में। तो मन से भी संयोग होता है कि नहीं आकाश का, है ना। तो सभी मूर्त द्रव्यों से संयोग होने के कारण, सभी मूर्त द्रव्यों से संयोग होने के कारण आकाश है विभु। जो सभी मूर्त द्रव्यों से जुड़ा रहे वह विभु है, ठीक है। तो आकाश को भी विभु कहा गया है, काल को भी विभु कहा गया है। पृथ्वी जल तेज वायु और मन से काल भी जुड़ा रहता है। पृथ्वी जल तेज वायु से दिक् भी जुड़ी रहती है मन से, है ना। दिशाएं भी, दिशाओं में भी मन जाता है। तो इसके बाद आत्मा। अच्छा अभी देखिएगा मूर्त द्रव्य और उसमें थोड़ा सा और आगे बताते हैं, ठीक है। अभी और आगे इसमें और चर्चा करेंगे। तो अब देखिएगा तच्च एकम, वह एक है और विभु है। विभु का मतलब क्या? जो सभी मूर्त द्रव्यों से जुड़ा रहे, इतना व्यापक उसका आकार हो कि वो सभी मूर्त द्रव्यों से जुड़ा रहे। पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि सबसे जुड़ा रहे, तो बहुत फैलाव उसका रहेगा, बहुत व्यापक रहेगा, तभी तो, है ना। तो अब देखिए वह एक है, विभु है और कैसा है? नित्य है। इससे पहले के द्रव्य जितने आपने पढ़े, पृथ्वी जल तेज वायु, वो 2 प्रकार के हुआ करते थे, नित्य और अनित्य। पर यह एक है, नित्य ही है। यह अनित्य नहीं होता। ऐसा थोड़े ना होता है आकाश में, इतनी दूर का आकाश, आज मर गया अब कल अब खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आकाश है, नित्य है, उसकी आकृति कभी नष्ट नहीं होती, ठीक है, स्पष्ट है। तो अब देखिएगा शब्द गुण कम आकाशम, समझ गए। शब्द गुण वाला जो होता है वह आकाश है, वह एक है, विभु है और नित्य है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी न्याय बोधनी देखते हैं, न्याय का बोध करवाते हैं आप सबको। आकाशम लक्षयति, आकाश को अब लक्षित किया जा रहा है। किसको लक्षित किया जा रहा है? अरे आकाश जी काहे खसक रहे हो? किसको लक्षित किया जा रहा है? आकाश जी को लक्षित किया जा रहा है। किससे? शब्द गुणकम इति, शब्द गुणकम ऐसा कह करके आकाश को लक्षित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है। अत्र गुणपदम आकाशे शब्द एव विशेष गुण इति द्योतनाय। यहां शब्द गुणकम, ये ऐसा गुण क्यों कहा गया? गुण क्यों कहा गया? देखिए अगर गुण ना कहते तो खाली ये कह देते, जैसे स्पर्श, शीत स्पर्शवत्या आपः, स्पर्शवती कह दिया गया। स्पर्श गुणवती थोड़े ना कहा, गुण शब्द तो नहीं डाला गया। गंधवत्या, गंधवती पृथ्वी, गंध गुणवती थोड़े ना कहा, गुण शब्द में नहीं, वहां भी नहीं कहा गया, है ना। रूप रहित स्पर्शवान, ऐसा रूप गुण रहित स्पर्श गुणवान ऐसा तो नहीं कहा गया, गुण शब्द तो वहां भी नहीं रखा गया। तो यहां शब्द गुणकम क्यों कहा? केवल ऐसे कह देते शब्दवान, शब्दवत आकाशम, शब्दवत आकाशम, शब्द वाला जो है आकाश,
ऐसा कह देते तो। यह गुण शब्द इसलिए रखा गया क्योंकि आकाश में शब्द ही विशेष गुण है, ऐसा द्योतित करने के लिए। आकाश में और भी गुण हैं। देखिए किस में कितने गुण होते हैं, इसके लिए न्याय सिद्धांत मुक्तावली की व्याख्या में एक श्लोक मिलता है, वायुर्नवैकादश तेजसो गुणा जल क्षिति प्राणभृतान चतुर्दश दिक्कालयो पंच षडेव चांबरे। अंबरे यानी आकाशे, षडेव आकाश में 6 ही गुण होते हैं। 24 गुणों में से रूप आकाश में नहीं होता, देख नहीं सकते आप, मैं 24 गिना डालता हूं। रूप आकाश में नहीं होता। रस खट्टा मीठा कैसा होता है आकाश? नहीं होता ना। गिनिएगा जो मिलेगा, जो मिलता जाए। गंध, स्पर्श, छू सकते हो आकाश को? रूप रंग गंध स्पर्श नहीं मिला ना। संख्या, आकाश एक प्रकार का होता है कि नहीं? एक क्या है? संख्या है, यानी संख्या है आकाश, है कि नहीं? आकाश का परिमाण विभु है, बहुत व्यापक आकृति है, यानी परिमाण भी है कोई आकार। अच्छा, आकाश पृथ्वी से अलग है कि नहीं? आकाश पृथ्वी से अलग है, आकाश जल से भी अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें पृथकत्व भी है। तो संख्या, परिमाण, पृथकत्व। पृथकत्व मतलब एक दूसरे से अलग होना। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, और फिर उसके बाद नहीं, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। संयोग, आकाश पृथ्वी से जुड़ा है कि नहीं, इसलिए संयोग है। अब जैसे मेरा हाथ है आकाश से जुड़ा हुआ, यानी संयोग है ना? अय पलाय, तो पलायताम, पलायताम, पलाय नहीं। तो अब देखिए संयोग भी हो गया। विभाग, आकाश का विभाजन किया जा सकता है। जैसे अब देख लीजिए, ये दोनों से आकाश इन दोनों से संयुक्त है कि नहीं? इन दोनों के बीच में संयुक्त है आकाश। पर अब आकाश यहां से विभक्त हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो विभाग भी है एक गुण आकाश में। तो संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये 5 गुण ऐसे विशेष गुण हैं, ऐसे सामान्य गुण हैं जो सभी द्रव्यों में मिल जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, सभी में ये 5 हैं। ये 5 सामान्य गुण हैं। ठीक है, 5 कैसे हैं? सामान्य गुण है, सब में है। ये सब में है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु इत्यादि सब में चिंतन किया जा सकता, सब में मिलेंगे। अब रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग देख लिया आपने। संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये सब कुछ आकाश में नहीं मिलेगा। परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, गुरुत्व तो है ये नहीं खाली पृथ्वी में, पृथ्वी जल में है। द्रवत्व, स्नेह, शब्द, स्नेह नहीं है। स्नेह मतलब चिकनापन, आकाश चिकना होता है का? शब्द है आकाश। 5 1 6 मिल गए। स्नेह, शब्द, बुद्धि है क्या आकाश में? सुख, दुख, इच्छा, आकाश सोचता है कुछ? द्वेष भी नहीं है, प्रयत्न भी नहीं है, धर्म, अधर्म, संस्कार कुछ नहीं। यानी 24 में से केवल 6 गुण हैं आकाश में। पर उन 6 गुणों में से 5 गुण तो ऐसे हैं जो सामान्य हैं, केवल आकाश में ही नहीं अपितु सब में है। आकाश के सिवाय पृथ्वी में भी, जल में भी, तेज में भी, वायु में भी, आकाश में भी, काल में भी, दिक् में भी, आत्मा में भी, मन में भी, सब में है वो संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग 5। केवल एक ही बचा शब्द जो आकाश में स्पेशल है, विशेष है। ठीक, तो आकाश में शब्द ही एकमात्र विशेष गुण है, ऐसा द्योतित कराने के लिए शब्द गुणकम यह गुण शब्द रखा गया। ठीक है, इति द्योतनाय, ये बात बताई। न तो अतिव्याप्ति वारणाय, अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए नहीं कहा गया। किस लिए कहा गया? विशेष गुण एकमात्र है शब्द, और सब में हो सकता है कुछ कुछ विशेष गुण हो, पर आकाश में तो शब्द एकमात्र विशेष गुण है, ऐसा द्योतित कराने के लिए। अच्छा, अब देखिए, जहां भी गुण गुणी का बात की जाएगी वहां समवाय संबंध अवश्य आएगा। गुण और गुणी, जैसे पृथ्वी से गंध को आप अलग नहीं कर सकते, जल से रस को आप अलग नहीं कर सकते, स्पर्श को आप अलग नहीं कर सकते,
जो गुण है रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण, वह जिस द्रव्य में है उस द्रव्य से आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो आकाश में शब्द है, आकाश से आप शब्द अलग नहीं कर सकते। आप अपने कान को कितनों बंद कर लें, लेकिन जब तक आपके कान में कोई थोड़ा सा लेश मात्र भी आकाश बचा रह जाएगा, तब तक आपको कान में कोई ना कोई ध्वनि अवश्य सुनाई पड़ती रहेगी। कितनों कान आंख बंद कर लीजिए, आपको अनुभूत होगा कुछ लगातार चलती रहती कोई ध्वनि, है ना, कोई आवाज है, कोई शब्द है ना, ठीक है। तो समवायेन, समवाय संबंध से, समवायन का मतलब क्या हुआ, समवाय संबंध से यानी नित्य संबंध से, शब्दवत्व, समवायेन शब्दवत्वम आकाशत्वम, ऐसा कह सकते हैं। समवायेन शब्दवत्वम, शब्द क्या है, शब्द एक गुण है, शब्दवत्त यानी शब्दवान कौन है, आकाश, तो शब्दवत्व आकाशत्व है कि नहीं। जैसे देख लीजिए यहां ऐसे बता देता हूं, शब्द क्या है, एक गुण है, तो शब्दवत्त कौन हो गया, शब्द वाला, शब्द वाला कौन है, आकाश। अब शब्दवत्त बराबर क्या हो गया, आकाश। अब शब्दवत्त के बाद तो लगाएं तो आकाश के बाद तो लगा दीजिए, शब्दवत्व आकाशत्व। तो समवायेन शब्दवत्वम, समवाय संबंध से शब्दवत्व कौन है, आकाश मात्र का ही लक्षण है। समवाय संबंध से शब्दवत्व केवल आकाश का लक्षण है। जैसे पृथ्वी में भी शब्द आएगा, पर हमेशा उसमें शब्द रहेगा क्या, पृथ्वी में हमेशा शब्द नहीं है, वो शब्द अलग हो जाएगा, पर आकाश में जो शब्द है वो नित्य रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा, ठीक है। तो तदुक्तम, तो अब कहा गया है, क्या कहा गया है, देख लीजिए, रूपम गंधो रसः स्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादि भावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिका गुणा। ये सब विशेष गुण है। कौन, रूप विशेष गुण है। रूप विशेष गुण ही इसलिए, विशेष वो होता है जो सब जगह न रहता हो, कुछ है जगह मिल जाए, जो कुछ में ही मिलता हो वो विशेष है, जो सब में मिल जाता वो सामान्य है। तो रूप आप बताइए कहाँ है, पृथ्वी जल तेज तीने में है, उसके बाद और कहीं नहीं है, इसलिए विशेष है कि नहीं। गंध केवल पृथ्वी में है, इसलिए विशेष गुण है। रस कहाँ है, पृथ्वी जल दो में ही है, इसलिए विशेष गुण है। स्पर्श पृथ्वी जल तेज वायु चारे में है ना, मतलब कम जगहों में है, 5 में तो नहीं है, नहीं वाली जगह ज्यादा है, हाँ वाली जगह कम है ना। और फिर स्नेह, स्नेह केवल जल में है, ठीक, स्नेह केवल जल में है, चिकनापन, हाँ पृथ्वी में। अब जैसे देख लीजिए आम खाते हैं वो पृथ्वी ही है, उसमें मधुर, पृथ्वी में तो 6 प्रकार का रस है, जल में मधुर ही रस है बस, ठीक, जल में केवल मधुर ही रस है, पृथ्वी में 6 प्रकार का रस। स्पर्श है ना, पृथ्वी को छू सकते हैं, जल को छू सकते हैं, तेज को छू सकते हैं, वायु को छू सकते हैं, इन चारों के सिवाय कहीं स्पर्श नहीं है, तो चारे में है, 5 में नहीं। स्नेह, स्नेह कैसा है, चिकनापन, वो केवल जल में है, गीलापन, ठीक, केवल जल में है। तो ये हो गया कि नहीं। और सांसिद्धिक द्रवत्व, द्रवत्व यदि कहा जाए तो द्रवत्व 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिक और नैमित्तिक, ठीक, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। सांसिद्धिक द्रवत्व वह होता है, समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है पर समझ रहे हैं ना सभी लोग, ऐसे ही विस्तार से ही समझेंगे थोड़ा। सांसिद्धिक द्रवत्व वह प्रकार, उस प्रकार का द्रवत्व होता है जो स्वाभाविक सिद्ध हो। द्रवत्व मतलब द्रव पदार्थ होते हैं ना, जल तेल इत्यादि में होता है, तो वह जो द्रवत्व है, मतलब जिसमें द्रवत्व नहीं उसको वैसे रखेंगे तो वैसे रह जाएगा, पर जिसमें द्रवत्व है उसको अगर सामान्य समतल जगह पे रख दें तो बहने लग जाएगा, जिधर ऊपर खाबड़ मिलेगा नीचे मिलेगा हल्का सा, है ना। तो वह बहना ही द्रवत्व का सूचक है। वह बहना 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिक और नैमित्तिक।
नैमित्तिक होता है पृथ्वी और तेज में। पृथ्वी का अंश है घी, घी में द्रवत्व नहीं होता वस्तुतः, परंतु उसमें अग्नि का संयोग हो, धूप का संयोग हो तो उसमें भी द्रवत्व आ जाता है। वह द्रवत्व किसी निमित्त से आया, गर्मी के संयोग के कारण आया, इसलिए वह द्रवत्व नैमित्तिक है। सोना आप देखते हैं तेज, सोना क्या है? तेज का स्वरूप है, वो द्रव नहीं होता। ये देखिए द्रव है क्या? बह रहा है? नहीं बह रहा है ना अंगूठी, पर इसका आग का संयोग हो जाएगा तो ये भी बहने लगेगा, है ना? इसमें क्या है? द्रवत्व है कि नहीं? तो ऐसे ये सब जो द्रवत्व आ रहा है ये नैमित्तिक है, किसी निमित्त से आ रहा है। ये कई जगह मिल सकता है, पर सांसिद्धिक द्रवत्व केवल जल में है, स्वभाव सिद्ध द्रवत्व केवल जल में है, तो इसलिए वह भी एक विशेष गुण है। और बुद्धि से लेके भावना तक, बुद्ध्यादि भावनांताश्च, बुद्धि से लेके भावना तक, अब बुद्धि से भावना तक जोड़िए, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, ठीक? बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, कितने हो गए? 8। और फिर भावना मतलब संस्कार है। संस्कार 3 प्रकार का होता है, वेग भावना और स्थिति स्थापक। 24 गुणों में अंतिम 9 गुण गिनिए, बुद्धि सुखम दुखम इच्छा द्वेषो प्रत्नो, ऐसे कैसे? बुद्धि सुखम दुखम इच्छा द्वेष प्रत्न द्वेष एवं ऐसे कुछ करके है, श्लोक अभी दिमाग से हट गया, ठीक? तो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार, ये 9 है अंतिम। उनमें संस्कार के तीनों प्रकारों को छोड़ दीजिए, केवल भावना वाला प्रकार लीजिए, भावना वाला प्रकार लीजिए। बुद्धि से लेके भावना तक और शब्द, ये सब वैशेषिक गुण है, यानी विशेष गुण है। अब बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और भावना रूपी संस्कार, यह केवल आत्मा में होता है, केवल आत्मा में, ठीक है? तो देखिएगा क्या होता है, बुद्धि कहाँ है? आत्मा में ही, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। सुख दुख इत्यादि किसको होता है? शरीर को होता है क्या? आत्मा को होता है। इच्छा आत्मा करती है, और कोई पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि कोई इच्छा नहीं करते। द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, ये सब कुछ केवल आत्मा में रहता है, इसलिए ये सब भी विशेष गुण है। भावना नामक एक संस्कार है, वो भी केवल आत्मा में होता है, इसलिए विशेष गुण होता है। और शब्द, यह भी केवल आकाश में रहता है, और सबके निमित्त से आता है, पर केवल आकाश में ही रहता है। पर वैसे अब कहते हैं कुछ लोग कि पृथ्वी, कहते नहीं है, हाँ, मुख्य रूप से नित्य संबंध के द्वारा देखा जाए तो केवल आकाश में रहता है, अनित्य संबंध के द्वारा देखा जाए तो और सब में भी है, ठीक? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 में शब्द है। तदानीम आकाशे शब्दो अभिव्यज्यते वायौ शब्द स्पर्शौ अग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणि जले शब्द स्पर्श रूप रसाः और क्षित पृथिव्याम शब्द स्पर्श रूप रसगंधाः। तो ये गुण है, शब्द है, पर सब में न होने के कारण इसको विशेष गुण माना जा सकता है, ठीक है? अमी वैशेषिका गुण, ये सब क्या है? वैशेषिक गुण है, विशेष गुण। अब ये बात आप समझ गए? बुझा हुआ है कि नहीं बुझा है? बुझ गया है ना? चलिए तनी आगे चलते हैं इस पेज में। अब यहां देखिएगा, थोड़ा सा और नीचे, इति तच्चैकमिति। अब भाई इतना बताने के बाद का है प्रभु, ये तो गजबे कर रहे हैं। हाँ, इति देख लीजिए, इस तरह से अब आप क्या समझे? तच्चैकमिति, वह एक प्रकार का होता है, ऐसा कहा कि नहीं? तो अनेकत्वे माना भावात, आकाश अनेक है, इसका कोई प्रमाण है क्या? आकाश अनेक है, इसका कोई प्रमाण है? तो आकाश की अनेकता का प्रमाण नहीं मिलता, आकाश की अनेकता के मान यानी प्रमाण का अभाव है। इति, ठीक? इति विभुति, विभु क्या है? अब विभु क्या है? तच्चैकम, एक तो बता दिया कि वह एक है, वो तो हम समझ गए, पर वह विभु है।
वो विभु क्या बता रहे हैं? सर्वमूर्त संयोगित्वम विभुत्वम, जो सभी मूर्त द्रव्यों से संयोग रहे वह विभक्त है। और मूर्त किसे कहते हैं ये मैं समझा चुका हूं, क्रियाश्रयत्वम, क्रिया का जो आश्रय हो वह मूर्त है, क्रिया का जो आश्रय हो वह मूर्त है। तो अब देखिए कौन कौन मूर्त है? पृथ्वी में कोई क्रिया होती है, जल में, तेज में, वायु में और मन में कोई क्रिया होती है। ये पांचों द्रव्य किसी न किसी क्रिया के आश्रय हैं, ठीक? तो इसलिए ये मूर्त हैं। और फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच भूत हैं। पांच भूत है कि नहीं? पांच भूत पदार्थ, पांच मूर्त पदार्थ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों तो ऐसे हैं जो भूत भी हैं मूर्त भी हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु चारों भूत हैं कि नहीं? और चारों मूर्त भी हैं क्योंकि क्रिया भी होती है चारों में। पर आकाश भूत तो है पर मूर्त नहीं है, मन मूर्त तो है पर भूत नहीं है, ठीक? ये बात समझे? समझ रहे हैं ना? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, ये पांच मूर्त, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत। ठीक है, स्पष्ट है ना? तो मन क्यों मूर्त है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई क्रिया होती है। आकाश भूत हो सकता है पर उसमें कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए वो मूर्त नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद भूतत्वम नाम बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम। भूत किसे कहते हैं ये बताओ? भूत किसे कहते हैं? तो बाहर की इंद्रिय से गृहीत होने वाले विशेष गुण से युक्त जो हो वह भूत है। बाहर की इंद्रिय से गृहीत होने वाले विशेष गुणों से युक्त जो है वह भूत है। पृथ्वी बाहर की इंद्रिय नाक से गृहीत होने वाले गंध गुण से युक्त है। जल बाहर की इंद्रिय जिह्वा से गृहीत होने वाले रस गुण से युक्त है। बाहर की इंद्रिय त्वचा से गृहीत होने वाले स्पर्श गुण से युक्त है जल, है ना? तेज भी बाहर की इंद्रिय त्वचा से गृहीत होने वाले स्पर्श गुण से युक्त है। बाहर की इंद्रिय चक्षु से गृहीत होने वाले रूप गुण से युक्त है कि नहीं? फिर इसके बाद पृथ्वी, जल, तेज, वायु भी बाहर की इंद्रिय त्वचा से गृहीत होने वाले स्पर्श गुण से युक्त है कि नहीं? आकाश बाहर की इंद्रिय कान से गृहीत होने वाले शब्द गुण से युक्त है कि नहीं? पर आकाश के बाद देखिए काल को आप कैसे देख सकते हो? आंख, कान, नाक, त्वचा इत्यादि किसी से जान सकते हो कौन सा समय है? किसी से छू सकते हो? उसमें कौन सा रूप है, कौन सा रस है, कौन सा गंध है, कौन सा स्पर्श है, कौन सा शब्द है? ये नहीं होता। बाहर की पांचों इंद्रियों से मुख्य गुण कौन सा गृहीत होता? आंख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जिह्वा से रस और त्वचा से स्पर्श। ये पांचों गुण जिसमें नहीं है वो भूत नहीं है। इन्हीं पांचों गुणों में से जिसमें भी पांच में से कोई भी गुण है या पांचों है वो भूत है। ठीक है, तो बहिरिंद्रिय ग्राह्य बाहर की इंद्रिय से गृहीत होने वाले विशेष गुण से युक्त जो है वह भूत है, और क्रिया से युक्त जो है वह मूर्त है। हाँ बताएं कौन सा? बहिरेंद्र वही वाला, मतलब वही वाला कौन सा वाला? लाइन तो बोलिए। भूत की मूर्त। भूत क्या है? भूतत्वम नाम। भूतत्व किसे कहते हैं? जो बाहर की इंद्रिय कौन कौन सी हैं आप बताइए? आंख, कान, नाक, त्वचा इत्यादि, है ना? पांच हैं। इन पांचों इंद्रियों से क्या क्या ग्रहण किया जाता है? आंख से क्या देखते हैं आप? आंख से खट्टा मीठा पता चलता है, आंख से खट्टा मीठा पता चलता है, गंध का पता चलता है। आंख से हम केवल रूप देखते हैं। तो बहिरिंद्रिय आंख से ग्राह्य क्या है? रूप। बहिरिंद्रिय कान से ग्राह्य क्या है? शब्द। बहिरिंद्रिय नाक से ग्राह्य क्या है? गंध। बहिरिंद्रिय जिह्वा से ग्राह्य क्या है? रस। बहिरिंद्रिय त्वचा से ग्राह्य क्या है? स्पर्श। ये पांचों गुण जिसमें हैं, पांचों में से कोई एक या पांचों में से कोई अनेक गुण जिसमें है वह है भूत। ठीक है, तो बहिरिंद्रिय ग्राह्य बाहर की इंद्रिय से गृहीत होने वाले विशेष गुण जिसमें हैं, विशेष गुणों वाला जो है वो भूत है। ठीक,
तो बाहर की इंद्रिय पृथ्वी भूत है, क्योंकि बाहर की इंद्रिय नाक से गृहीत होने वाले गंध गुण वाला है। ठीक, बहिर्इंद्रिय हो गई गंध, बहिर्इंद्रिय कौन सी? नासिका, उससे ग्राह्य गंध रूपी विशेष गुण वाला है कि नहीं पृथ्वी, इसलिए भूत है। चलिए इसको जल पे भी घटाते हैं। बाहर की इंद्रिय हो गई रसना, या बाहर की इंद्रिय हो गई त्वक, उससे गृहीत होने वाला बाहिर इंद्रिय ग्राह्य, उससे गृहीत होने वाले विशेष गुण स्पर्श और रस से युक्त होने के कारण जल भी भूत है। बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण रूप से युक्त होने के कारण, स्पर्श से युक्त होने के कारण तेज भी भूत है। वायु भी इसी तरह स्पर्श से युक्त होने के कारण भूत है, और आकाश भी शब्द से युक्त होने के कारण भूत है। पर काल, दिक्, आत्मा और मन ये भूत नहीं है, क्योंकि इनमें न तो रूप है, न तो रस है, न तो गंध है, न तो स्पर्श है, न तो शब्द है। यही पांचों बाहर इंद्रियों से पता चलता है ना। तो भूत क्या है ये आप समझ गए, मूर्त क्या है ये आप समझ गए। क्रिया से का आश्रय जो है वो मूर्त है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन ये मूर्त है, क्योंकि इन्हीं पांचों में क्रिया होती है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा में क्रिया नहीं होती। ये पांचों, ये चारों आकाश, काल, दिक्, आत्मा क्रिया का आश्रय नहीं हो सकते। फिर इसके बाद भूत मूर्त समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं, पदकृत्य जी को पढ़ लेते हैं। इसकी पदकृत्य जी की व्याख्या जो है, पदकृत्य जी दर्शन दीजिए। हाँ, तनी ऊपर आइए। शब्देति, शब्देति मतलब देखिए व्याख्या जब लिखते हैं ना, तो कौन से लाइन की व्याख्या है वो स्पष्ट करने के लिए उस लाइन का पहला अक्षर वाला लिख दिया करते हैं कि देखो शब्द गुणकम आकाशम की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। शब्देति क्यों कहा गया, शब्द इत्यादि क्यों कहा गया, उसका मतलब क्या है, शब्दो गुणो यस्य, है ना, तत्, शब्दो गुणो यस्य तत् आकाशम, शब्द गुण जिसका है वह आकाश है तथा। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, असंभव वारणाय शब्द पदम उन्नेयम, शब्द पदम उन्नेयम। अब अगर हम ऐसे कह देते शब्द गुणकम आकाशम में अगर शब्द न रखते, गुणकम आकाशम कह देते, गुण वाला आकाश है तो बड़ा खतरनाक घटना घट जाती है ना। इसलिए असंभव एक जैसा असंभव जैसा दोष घटित होने लग जाता, तो कह रहे हैं असंभव का निवारण करने के लिए शब्द पद यहां रखना चाहिए। ठीक, विभूति, विभू क्यों कहा गया, तो फिर विभू का बात वही बता रहे हैं, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, जो सभी क्रिया वाले द्रव्यों से जुड़ा रहता है वो विभू है। ठीक है, ये बात समझा चुके हैं। तो आकाश का विलक्षण आप समझ गए हैं। ठीक, अब आकाश की तरह ही काल और दिक् भी हैं, उनको भी जरा सा समझ लेते हैं। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः, कालः, अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अतीत इत्यादि व्यवहार करते हैं कि नहीं, काल है क्या, किसे कह सकते हैं काल आप, कौन है काल, ये कैसे आप जानेंगे, तो कहते हैं काल वह है जिसके कारण हम अतीत इत्यादि व्यवहार करते हैं। अतीत क्या है, भूतकाल, अनागत क्या है, भविष्यकाल, और वर्तमान वर्तमान है। ठीक है, तो ये सब हम व्यवहार करते हैं कि नहीं। अरे भाई वो तो अतीत की बात है, भविष्य की बात का अभी काहे सोच रहे हो, भविष्य की बात का भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हम सब व्यवहार करते हैं ना। तो ये सब व्यवहार का हेतु क्या है, काल है। यदि काल न होता तो हम ऐसा बिल्कुल न बोल पा रहे होते अतीत, हम अनागत या वर्तमान इत्यादि बिल्कुल न बोल पा रहे होते। तो अतीत आदि में जो आदि शब्द लिखा है, उस आदि से आप अनागत और वर्तमान का ग्रहण कर लेंगे, यानी भविष्य और वर्तमान का ग्रहण कर लेंगे। ठीक, अतीत मतलब भूत, जो बीत गया है, अतिगत हो गया, जो बीत गया है। तो अतीत यानी भूतकाल इत्यादि जो व्यवहार करते हैं हम, वो भूतकाल की बात है। अरे ये तो अभी आज की बात है, ये तो होगा, जब होगा तो देखा जाएगा, भविष्य की बात है ना। ऐसा सब व्यवहार करते हैं कि नहीं। तो इन सब व्यवहार का हेतु है काल। यदि काल ना होता तो ऐसा व्यवहार हम न कर पा रहे होते। ठीक, तो इन सभी व्यवहारों का हेतु क्या है, काल।
वो भी एक है। आप कहेंगे एक है कैसे? 3 है। भूत भविष्य वर्तमान 3 है ना, कि एक है? काल कितना है? एक है। वो एक है, फिर भी अब उसकी अलग अलग उपाधियां हैं। अच्छा, जो अभी समय चल रहा है, जिस समय में मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं, वर्तमान है ना, है कि नहीं? पर यही समय आज सुबह के लिए भविष्यकाल था, यही समय अभी 1 घंटे बाद के लिए भूतकाल हो जाएगा। तो ये भूत भविष्य और वर्तमान जो है, ये तो उपाधियां हैं, समय तो एक है ना। ये सब तो उपाधियां हैं। आज का दिन है, उपाधियां मतलब एक प्रकार का है तो आज, है तो आज, पर कल के लिए जो बीता हुआ कल है, बीते हुए कल, आज के दिन को हम क्या कह रहे थे? कल कह रहे थे कि नहीं? जो कल परसों, हम आज के दिन को क्या कह रहे थे? परसों, ऐसा कह रहे थे ना, भविष्यकाल। कल के दिन के लिए आज का ही दिन क्या था? भविष्य। और कल के दिन के लिए आज का ही दिन क्या हो जाएगा? भूत। आज के दिन के लिए आज का दिन क्या है? वर्तमान। तो भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीनों तो आज के समय की, आज के दिन की अलग अलग नाम है, अलग अलग उपाधियां हैं। जैसे मुझे कोई डॉक्टर कह दे, कोई प्रोफेसर कह दे, कोई गुरुजी कह दे, कोई कुछ भी कह दे, कोई अरुण कह दे, ये सब तो मेरी उपाधि है ना। मैं अरुण हूं, ना मैं गुरुजी हूं, ना डॉक्टर साहब हूं, ना कुछ हूं, है ना। मैं तो आत्मा हूं, है कि नहीं? तो ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा कि ये गुरुजी हैं, ये अरुण जी हैं, और हमारी एक बिटिया विदुषी उसको कहेगी पिताजी हैं। तो एक रखिए गुरुजी, अरुण जी, पिताजी, फिर प्रोफेसर साहब, फिर ऐसे ऐसे अलग अलग संज्ञाएं, तो मैं तो 5-6 आदमी बन जाऊंगा। तो ये 5-6 जो है वो मेरी उपाधियां हैं, मैं उससे अलग अलग नहीं हो जाता। तो वैसे ही भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों एक ही समय की उपाधियां हैं, उससे समय अलग अलग नहीं हो जाया करता। ठीक है ना, समझ गए हैं बात? तो अब देखिए, वह एक ही है और वो भी विभु है। अब विभु क्या होता है आप समझे हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये अतीत इत्यादि का व्यवहार का हेतु जो काल है, वो काल भी पृथ्वी जल तेज वायु और मन से जुड़ा हुआ रहता है ना। जन्यानाम जल का काल जगताम आश्रयो मतः, ये पूरा सभी जन्य पदार्थों का जनक है काल, और पूरे संसार का आश्रय है। कुछ भी होता वह किसी न किसी काल में होता है। तो काल तो सबसे जुड़ा हुआ है, तो सभी मूर्त द्रव्यों से जुड़ा हुआ है, ये तो बात स्पष्टतः आप कह ही सकते हैं। तो वह एक है, विभु है और नित्य भी है। काल कैसा है? नित्य है। कभी खत्म होता है क्या काल? पृथ्वी जल तेज वायु की तरह 2 प्रकार का नहीं है ये सब। आकाश से आगे के जो है वो सब 2 प्रकार वाले नहीं रह गए, एक के प्रकार वाले आने लगे। नित्या नित्याचा पुनस्त्रिविधा, ये सब वाली बातें खत्म, है ना। तो ये भी एक ही प्रकार का हुआ कि नहीं? समझे इतनी बात? अब काल को लक्षित कर रहे हैं, अतीत इत्यादि कह के काल को लक्षित कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्यवहार हेतुत्वस्य लक्षणत्वे घटः इति व्यवहार हेतुभूत घटादावति व्याप्ति तद्वारणाय अतीतादि इति विशेषणोपादानम। खाली इतनी बात कह दी। चलिए इस लक्षण का ऑपरेशन करके समझा रहे हैं कि अतीत आदि व्यवहार हेतु में यदि हम इस शब्द को न रखते, अतीतादि शब्द को न रखते, केवल कह देते व्यवहार हेतु काला, केवल क्या कह देते? व्यवहार का जो हेतु है वह काल है, तो भाई हमारे रिमोट को काल हो जाता है। इससे भी हम कुछ व्यवहार करते हैं ना, कैमरे को इधर उधर घुमाते हैं, है कि नहीं। ये डिजिटल बोर्ड भी व्यवहार का हेतु कुछ ना कुछ व्यवहार करते हैं, पढ़ाने में सहयोग लेते हैं, यह काल हो जाता है। घट भी व्यवहार का हेतु है, क्योंकि घट से पानी वानी लाते हैं, पीते हैं ना। तो सब कुछ व्यवहार का हेतु होने के कारण सब में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होने लग जाती कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि व्यवहार हेतु इतना ही मात्र लक्षण करते, केवल इतने लक्षण करते, तो दिक्कत क्या हो जाती? घट ये भी व्यवहार का हेतु है। घट ऐसा व्यवहार करते नहीं कि भाई घट ले आओ, डब्बा ले आओ, लाइट जलाओ, तो लाइट घट डब्बा इत्यादि व्यवहार करते हैं कि नहीं?
उन सभी व्यवहार का हेतु अगर घट ना होता तो हम घट शब्द कैसे बोल सकते थे? घट है तभी तो घट शब्द बोल रहे हैं। तो घट है जो पदार्थ, या मोबाइल है ना, मोबाइल मैंने ऐसा व्यवहार किया कि नहीं, मोबाइल ऐसा शब्द बोला, तो उस व्यवहार का हेतु ये है कि नहीं? अगर ये ना होता तो हम कैसे बोल पा रहे होते? तो व्यवहार का हेतु ये भी है, ये भी काल होने लग जाता है कि नहीं? तो कहेंगे ये तो फोन है, इसमें काल होता है, पर कॉल होता है, ये काल नहीं है। ठीक है? तो अब ये क्या है? इसलिए व्यवहार का हेतु भूत जो है घट इत्यादि, उनमें अतिव्याप्ति होने लगती कि नहीं लक्षण की। इसलिए क्या कह रहे हैं? तद्वारणाय, उस अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए अतीत आदि यह विशेषण दिया गया है। अतीत इत्यादि व्यवहार का जो हेतु है वह काल है, ऐसा कह दिया गया तो ऐसी घटना नहीं घटी। अगर खाली कह देते अतीत आदि काल है तो भूत भविष्य वर्तमान यही सब संज्ञाएं ही काल होने लग जाती। इसलिए व्यवहार के हेतु को काल कहा गया, ठीक, और उसको नहीं। स्पष्ट है? पदकृत्य जी को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है, पदकृत्य जी को भी देख के फिर इसके बाद यहां पर व्याख्यान समाप्त करेंगे। कल दिक आत्मा मन तीनों निपटाएंगे, ठीक है। चलिए पदकृत्य जी। हाँ, अतीतेति, अतीत इत्यादि क्या है भाई जरा बताइए, अतीत किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं अतीत आदिर यो व्यवहार, अतीत आदि का जो व्यवहार है वह अतीत आदि व्यवहार है, ठीक। अतीत आदि जो व्यवहार है वह व्यवहार अतीत आदि व्यवहार कहलाएगा। अतीत भविष्यन वर्तमान इति, अतीत भविष्यत वर्तमान, अतीत भविष्य काल और वर्तमान काल ऐसा व्यवहार है कि नहीं, ये अतीत आदि है। इत्यात्मकः इति, इति ऐसा स्वरूप वाला जो व्यवहार है, ठीक। तस्य असाधारण हेतु, उस व्यवहार का साधारण हेतु नहीं, वो व्यवहार हमारे पास मुंह भी है, इसी कारण हम अतीत भविष्य वर्तमान ऐसा व्यवहार करते हैं कि नहीं, है कि नहीं? अतीत आदि व्यवहार का हेतु तो हमारा मुंह हो गया है। कलम से हम अतीत भविष्य वर्तमान लिख रहे हैं कि नहीं, तो उसका हेतु तो हमारी कलम यूं हो गई, अतीत आदि व्यवहार का हेतु व्यवहार किया गया कि नहीं। तो इसलिए उस व्यवहार का असाधारण हेतु ऐसा पदकृत्य व्याख्या में सुझाव दिया है, ठीक। ये साधारण, ये मुंह इत्यादि तो साधारण हेतु आपके पास भी है, आपके पास भी, सबके पास है ना। और खाली वह अतीत इत्यादि का ही व्यवहार नहीं करती, औरों बहुत कुछ व्यवहार करती है कि नहीं। खाली अतीत इत्यादि व्यवहार का ही हेतु नहीं है, घटपट इत्यादि बहुत सारे व्यवहार का, पूरे जिंदगी भर जितना कुछ बोलते हैं सभी व्यवहार का हेतु मुख है ना। पर अतीत इत्यादि व्यवहार का ही जो असाधारण हेतु है, जो केवल उसी का हेतु है, वह है काल, ठीक है। तो असाधारण हेतु काल है इत्यर्थः। अब यह जो लक्षण दिया गया वह आकाश में अति व्याप्त होने लगा, आकाश में यह लक्षण घटित होने लगा। कैसे कहेंगे? क्योंकि व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वात्, जो कोई भी व्यवहार होता वह शब्दात्मक होता है, शब्द से ही तो व्यवहार करते हैं, तो प्रत्येक व्यवहार शब्दात्मक है, आकाश भी शब्दात्मक है, शब्द गुणक है। तो आकाश में घटित होने लग जाता कि नहीं है? इति चेत न, ऐसा यदि मानते हो आप तो नहीं भाई, तो आप गलत हो, तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि यहां हेतु शब्द से निमित्त हेतु और विवक्षितत्वात्, यहां हेतु का मतलब निमित्त, हेतु का मतलब अतीत इत्यादि व्यवहार का आश्रय नहीं, निमित्त, ठीक। निमित्त जो है वह ही काल है, तो इससे आकाश में यह लक्षण घटित नहीं होगा, ठीक। और न चैवमपि कंठतालुभिघाते व्याप्तिरिति वाच्यम, कंठतालु इत्यादि का अभिघात करते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, अतीत इत्यादि मुंह बोलता है, मुहा हेतु हो गया था कि नहीं, मैंने बताया था। तो कहे ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहां पर विभू भी कहा गया है। आपका मुंह विभू है क्या? नहीं है ना। विभू तो नहीं है, तो जो काल है वो विभू भी है, तो आपका मुंह काल नहीं है, ठीक है, चलिएगा। तो विभुत्वस्यापि निवेशात्, ये बात कह दी। अब चलिए आगे जो है,
काल के बाद की बात है। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक् साचयिका विभुहि नित्याच। वो एक है, नित्य है, विभु है। ये भी आकाश काल दिक् तीनों एक के जैसे, ठीक है। आकाश काल और दिक् ये तीनों एक जैसे ही हैं। तनी इतने हैं, पढ़ डालें का, पढ़ डालते हैं इतने। आत्मा और मन को कल निपटाया जाएगा, फिर द्रव्यमय खत्म हो जाएगा, तब गुण प्रयास किया जाएगा, है ना। थोड़ा सा 10-12 मिनट अभी और खींच लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं समय लगेगा। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। दिक् मतलब क्या होता है? दिक् को हम हिंदी में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि दिशा। क्या? दिशा। अच्छा, दिशा भी एक द्रव्य है। ये द्रव्य कैसा है? तो प्राची आदि, प्राची धन आदि बन जाता है प्राच्यादि। इको यणचि पढ़ा है ना आपने। प्राची आदि जो व्यवहार करते हैं ना, आप बोलते हैं प्राची, उदीची, अवाची, प्रतीची, ऐसा सब कुछ बोलते हैं ना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे दक्षिण, ये सब बोलते हैं ना। ये सब जो बोलते हैं उस सब व्यवहार का, उस सब बोली का हेतु है दिक्। यदि दिक् न होती, यदि दिशा न होती तो आप प्राची, अवाची, उदीची, प्रतीची इत्यादि न बोल पा रहे होते, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण न बोल पा रहे होते। तो उस व्यवहार का हेतु है क्या? दिक्, दिशा। और वह एक है, दिशा भी एक है। आप कहेंगे इसे एक कैसे? पूरब अलग, पश्चिम अलग, उत्तर अलग, दक्षिण अलग। अरे भाई, आपको किसने कह दिया कि वो पूरब है? किसने कह दिया ये पूरब है? चलिए, जैसे मैं हूं, मुझसे ये पश्चिम में है कि नहीं है ना। अब इसके पिछवा जाके मैं खड़ा हो जाऊं तो अब आप इसको पश्चिम कह रहे हो, पर ये दीवार से कैसा है? पूरब है कि नहीं? मैं आप सबसे पश्चिम में हूं, पर इससे तो मैं क्या हूं? पश्चिम की पूरब। ये तो खाली व्यवहार है, उपाधियां हैं अलग अलग, है तो एक है तो एक ही। आप पश्चिम में चले जाइए, पश्चिम में, एकदम पश्चिम में गुजरात है, पर वह गुजरात एकदम पश्चिम में है, भारत के पश्चिम में है, पर समुद्र से तो पूरब में है ना, है कि नहीं? हिमालय एकदम उत्तर में चले जाइए, हिमालय है कि नहीं हिमालय? पर वह हिमालय नेपाल से तो दक्षिण में है ना। तो वो जो उसको, जिसको आप उत्तर कहते हो, जिसको, उसी को हम दक्षिण भी कह सकते हैं। उसी को और किसी दूसरे दिशा में जाए तो उसी को आप पश्चिम भी कह सकेंगे, उसी को उत्तर भी कह सकेंगे, उसी को दक्षिण भी कह सकेंगे, उसी को पूरब भी कह सकेंगे, पश्चिम भी कह सकेंगे। जैसे ये टेबल है, मैं टेबल के इधर हूं तो ये पूरब है, उधर चला गया दक्षिण हो जाएगा, उधर चला गया उत्तर हो गया, उधर चला गया पश्चिम हो गया। है तो एक ही चीज, है कि नहीं? तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि जो दिशाएं हैं केवल व्यवहार है, उपाधियां हैं, है वह एक ही, आकाश की भांति ही एक ही है। ठीक है। तो साचयिका नित्या, वो नित्य भी है, दिशा समाप्त नहीं होगी, नित्य रहेगी और विभुवी रहेगी। विभुवी मतलब विभु का ही स्त्रीलिंग विभुवी। ठीक है, विभु जो है उसी को स्त्रीलिंग में विभुवी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा ये कैसा है, क्यों विभुवी है? क्योंकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन सबसे जुड़ी हुई है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है। ये स्त्रीलिंग है, दिक्, दिक् शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए एका कहा, इसीलिए नित्या कहा। एका नित्या इत्यादि नहीं कहा, एका। दिक् कति? एका। कितनी है दिक्? एक। कितनी दिशा है? एक। कैसी है दिशा? नित्य। कैसी है दिशा? विभुवी। विभु नहीं कहा, विभुवी कहा। ठीक है। तो पूरा वैसे ही है, एकम विभु नित्यश्च, एकः विभु नित्यश्च। आकाशम नपुंसक लिंग था इसलिए एकम विभु नित्यंच। कालः पुल्लिंग था इसलिए एकः विभुर नित्यश्च, पुल्लिंग हो गया, तीनों शब्द। दिक् स्त्रीलिंग है इसलिए एका विभुवी नित्याच, है ना, एक विभुवी नित्या, स्त्रीलिंग, तीनों समझ गए अंतर। तो अब इसके बाद दिशम लक्षयति, दिशो लक्षणमाह। न्याय बोधनी में क्या कह रहे हैं? दिशा का लक्षण कह रहे हैं। क्या कहते हैं? प्राची इत्यादि कह के, ठीक, प्राची इत्यादि कह करके दिशा का लक्षण दे रहे हैं। अब प्राची इत्यादि क्या है तो उसी को न्याय बोधनीकार थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। उदयाचल संयुक्तादिक प्राची, उदयाचल से जो संयुक्त हुई है दिशा वह है प्राची, पूर्व दिशा।
ठीक। अस्ताचल संयुक्तादिक प्रतीची, अस्ताचल जहाँ सूर्यास्त होता है उससे संयुक्त जो दिशा है वो प्रतीची है। ठीक। और मेरोह सन्निहितादिक उदीची, ठीक, मेरोह सन्निहिता दिक, मेरु से सन्निहित जो दिशा है वो उदीची है। ठीक। और मेरु से जो व्यवहित दिशा है वो दक्षिण दिशा है। मेरु के व्यवधान से युक्त जो है वो दक्षिणा। ठीक। ऐसा चारों दिशाओं का केवल सामान्यतः लक्षण समझा दिया इन्होंने। मेरु से सन्निहित यानी मेरु के सन्निधान में जो दिशा है वो उत्तरी, और मेरु के व्यवधान में जो दिशा है वह दक्षिणी। ठीक। अब प्रतिकृत्य जी को भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं, अभी है और आगे भी शायद कुछ है। प्राच्येति, प्राची इति, प्राची इति प्राच्येति, ठीक, या प्राच्यादि में प्राच्या इति, प्राच्या इति कैसे कहते हैं। ठीक। इयम प्राची, इयम प्रतीची, इयम उदीची इत्यादि जो व्यवहार करते हैं ना, अरे पूरब हुए, पश्चिम हुए, दक्षिण है, ऐसे कहते हैं ना। इयम प्राची, इयम प्रतीची, इयम उदीची ऐसे व्यवहार करते हैं कि नहीं? तो ये सब जो व्यवहार इत्यादि व्यवहार करते हैं उस व्यवहार का असाधारण कारण दिक् है, ऐसा अर्थ हुआ। ठीक। इन सभी व्यवहारों का असाधारण कारण दिक् है। यदि दिक् न होती तो ये सभी व्यवहार आप न कर पा रहे होते। स्पष्ट है? अब इसके बाद तनी देख लेते हैं, थोड़ा सा अगले पेज में चलते हैं इधर। हाँ, इति उच्यमाने परमाण्वादावति व्याप्ति स्यात् तद्वारणाय व्यवहार हेतु इति। अब देखिए, अभी जादू करते हैं इसको। अब देखिए, इति उच्यमाने है, इत्युच्यमाने आया। अरे प्रभु दर्शन दो। हाँ, इससे पहले इति था, इससे पहले वाले पेजों में क्या था? इति। इति उच्यमाने परमाणादावति व्याप्ति। क्या उच्यमाने, क्या कहा जाना था? तो लक्षण क्या कहा गया? प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक्। यदि व्यवहार हेतु न कह देते, खाली कह देते प्राच्यादि दिक्, तो फिर परमाणु इत्यादि भी प्राची इत्यादि होते हैं, उन सब में भी अतिव्याप्ति होने लग जाती। पर परमाणु इत्यादि प्राची इत्यादि व्यवहार के हेतु नहीं है ना। इसलिए परमाणु इत्यादि में जो होने वाली अतिव्याप्ति का है उसका निवारण करने के लिए व्यवहार हेतु कह दिया गया। व्यवहार हेतु न कहते, यदि केवल प्राच्यादि कह देते, प्राच्यादि दिक् पूर्व इत्यादि दिशा नहीं, तब तो पूरब में आपके परमाणु इत्यादि भी उड़ रहे हैं। पूरब में वो रहा, ट्यूबलाइट रखा है ना, मान लीजिए, तो ट्यूबलाइट भी दिक् हो गया, गड़बड़ होने लग जाता ना। तो इसलिए पूर्व इत्यादि जो है वो दिक् नहीं है। पूर्व इत्यादि व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार का कारण जो है वो दिक् है। ठीक, ऐसा कहा गया। आकाशादि वारणाय असाधारणम इत्यपि बोध्यम। असाधारण कारण ऐसा समझना है। प्राची इत्यादि व्यवहार का हेतु आकाश भी हो सकता है, पर असाधारण हेतु दिक् है। ठीक, आकाश इत्यादि तो बहुत सारे हेतु हो सकते हैं, पर असाधारण हेतु केवल दिक् है, ऐसा भी जानना चाहिए। ठीक। अब इसके बाद आत्मा और मन, आत्मा और मन जी को कल पढ़ेंगे। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।